फोर्थ व्यूज, चौथा विचार बाकी ठीक है। क्या सत्ता में रहकर सरकार के कार्यकलापों की आलोचना करना अनुचित है? संविधान इसकी इजाज़त देता है या नहीं देता है? क्या सुधाकर सिंह प्रकरण ने यह सवाल उठाया है? क्या कृषि मंत्री रहते हुए सुधाकर सिंह ने जो मुद्दे उठाए वह गलत है, नहीं उठाया जाना चाहिए था? क्या राजनीति उठाने की इजाज़त नहीं देता? क्या सुधाकर सिंह ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है? इस्तीफा देने के बावजूद वे रुक नहीं रहे, मान नहीं रहे, ठहर नहीं रहे, बल्कि वे विरोध में सरकार की कमियों को उजागर करने में लगातार सक्रिय दिख रहे हैं। उन्होंने ताज़ा क्या कहा, यह सब कुछ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें और हाँ, बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन की घंटी दबाएं ताकि हर वीडियो जो आपकी पसंद का हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम बात करते हैं सुधाकर सिंह के बगावती रवैये का। जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनसे सवाल पूछे जाएंगे, मैं भी हूं तो मुझसे सवाल पूछे जाएंगे। उनका बगावत का जो एजेंडा है, जो स्वभाव है, वो न रुक रहा न बदल रहा। और उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, यह सत्ता के खिलाफ जो उन्होंने बातें कही, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो पिछले दिन उन्होंने कहा, उस पर सरकार, राजनीतिक दल, जनता सबको विचार करना चाहिए कि सुधाकर सिंह गलत कैसे और कहाँ हैं। उन्होंने क्या कहा? अभी एक दिन पहले उन्होंने फिर बगावती तेवर अख्तियार करते हुए कहा कि हम 2025 तक एमएलए हैं और एमएलए रहेंगे। मेरा इस्तीफा हुआ जिन मुद्दों पर, उस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए, मैंने इतना ही तो कहा था। उन्होंने साफ साफ कहा कि मुद्दों पर बहस होनी चाहिए। कृषि रोड मैप बनाने से पहले किसानों को पटना बुलाकर बात करनी चाहिए। किसान सब्सिडी नहीं बल्कि वे लाभकारी मूल्य चाहते हैं, यह उन्होंने कहा। उन्होंने साफ कहा, 45 दिन तक कृषि मंत्री रहने के बाद इस्तीफा देने वाले सुधाकर सिंह ने कैमूर के करौली में साफ साफ कह दिया कि लालू प्रसाद के कहने पर मंत्री बने थे और लालू प्रसाद के कहने पर मंत्री की पद छोड़ दिया। उन्होंने यह कुर्सी छोड़ दी। कैमूर के अघौरा में उन्होंने कहा कि सत्ता में हम बदलाव के लिए आए थे, स्थिति को यथावत रखने के लिए नहीं। जो भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार थी उसमें हम बदलाव लाने के लिए सरकार में आए थे, न कि जैसी स्थिति थी वैसा ही रहने देने के लिए। हम लगातार आंदोलन कर रहे थे। क्या इसीलिए कि सत्ता में आए तो यथा स्थिति बरकरार रहे? यदि हम गलत हैं तो हमारे खिलाफ भी लोगों को प्रदर्शन करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, हमारा भी पुतला जलाना चाहिए। यह सुधाकर सिंह के शब्द हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल को, उनके विधानसभा क्षेत्र में एक अस्पताल को बैरक बना दिया गया था। 45 दिन कृषि मंत्री रहते हुए, कैबिनेट का हिस्सा रहते हुए वे अस्पताल को फिर से अस्पताल नहीं बना सके, वहाँ से बैरक नहीं हटा सके। उनका अफसोस यह भी है, दर्द उनका यह भी है। वे कहते हैं कि बैरक कहीं भी बनाया जा सकता है, लेकिन जब अस्पताल ही बैरक बना देंगे तो जनता को स्वास्थ्य की सुविधा कैसे मिलेगी, उनका इलाज कैसे होगा? पहाड़ी क्षेत्र में लोग मर जाएंगे दूसरे अस्पताल जाने तक। सुधाकर सिंह की पीड़ा यहाँ है और इसीलिए वे बगावत का रुख अख्तियार किए रहे। आपको याद होगा कि कृषि रोड मैप को नकार दिया था, कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए कि कृषि रोड मैप पर जो लाखों करोड़ रुपए खर्च किए गए उसका लाभ क्यों नहीं मिला। उन्होंने बीज निगम में 200 करोड़ रुपए घोटाला की बात उठाया। आपको हमने फोर्थ व्यूज पर वीडियो भी दिखलाया था, दो वीडियो, कि कैसे किसानों के बीच त्राहिमाम बचा हुआ है, क्योंकि बीज निगम से उनको जो बीज मिला वो घटिया निकला। नाटी मंसूरिया कह के दूसरा बीज दे दिया गया और खेतों में फसल ही नहीं लहलहाई, किसान मारे गए। यह मुद्दा भी हमने आपके बीच उठाया था। मैं चोरों का सरदार, मेरे नीचे सब चोर, मेरे ऊपर सब चोर, अधिकारियों को जूते मारो, मापतौल विभाग के अधिकारी जाएं तो, यह उनके बगावती स्वर थे। तो बगावती स्वर क्या राजनीतिक कारणों से थे? क्या यह सच नहीं है जो वे कह रहे थे? क्या कृषि रोड मैप
चूंकि भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार ने बनाया था और अब भाजपा को अलग करके उसमें राजद शामिल हो गई, अन्य 7 दलों का यह पूरी तरह गठबंधन बना, तो क्या कृषि रोड मैप पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए? सवाल उठाया जाना गलत है। बीज निगम में घोटाले की बात यदि विपक्ष खामोश रहता है, विपक्ष नहीं उठाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कृषि रोड मैप हो या बीज घोटाला हो, सुधाकर सिंह के आने के बाद तुरंत तो नहीं हो गया था, तो इसमें कहीं ना कहीं भाजपा भी दोषी और जिम्मेदार है। तो क्या यदि भाजपा चुप है विभागीय घोटालों को उठाने में, उनके भ्रष्टाचार को सामने लाने के लिए, तो क्या मंत्री रहते कोई भी व्यक्ति सवाल नहीं खड़ा कर सकता? उन्होंने तो साफ साफ कह दिया था कि चावल और मक्का से इथेनॉल बनाने की जो बिहार सरकार की नीति है यह उनके रहते नहीं चलेगा। यानी जब तक सुधाकर सिंह कृषि मंत्री है, चावल और मक्का से इथेनॉल बनाने की जो नीति नीतीश कुमार लेकर आए थे वो नहीं चलेगा। साफ साफ उन्होंने यह बात कह दी थी। समस्या है कि भाजपा भ्रष्टाचार के मुद्दे को नहीं उठा पा रही है, सत्ता से अलग होने के बाद भी, क्योंकि जैसे ही भाजपा सवाल करेगी तो सवाल उसके भी खिलाफ उठेंगे। क्योंकि सत्ता में महागठबंधन की सत्ता बनते ही कोई घोटाला, कोई भ्रष्टाचार नए सिरे से नहीं आ गया। जो हुआ है उस पर यदि भाजपा सरकार को घेरने का प्रयास करेगी तो जनता में सीधा मैसेज आएगा कि भाजपा के रहते ही ये कर्म हुए थे। तो भाजपा चुप है। अब कृषि मंत्री रहते इन्होंने इस मुद्दे को उठा दिया। भाजपा सिर्फ दबाव बना रही है। दागी छवि, दागी चेहरा को मंत्रिमंडल में क्यों रखा गया, उस भाजपा के दबाव के आगे नीतीश कुमार को जो अपनी छवि की चिंता काफ़ी सताते रहती है, उसके कारण नीतीश कुमार ने कार्तिकेय का इस्तीफा ले लिया, अब सुधाकर का इस्तीफा ले लिया। लेकिन सुरेंद्र यादव और रामानंद यादव को लेकर अभी तक सरकार में कोई निर्णय नहीं हुआ है। वो दोनों मंत्रालय में बने हुए हैं और भाजपा इसे लेकर आक्रामक रवैया अख्तियार किए हुए है। हम मूल बात पर आते हैं कि क्या सत्ता में सरकार की किसी कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति को सरकार के खिलाफ, सरकारी महकमे के खिलाफ, किसी अधिकारी के खिलाफ, किसी विभाग में हो रहे कार्य के खिलाफ आवाज़ उठाने का अधिकार है या नहीं है? इसे क्या गलत ठहराया जा सकता है? राजनीतिक तौर पर यह मान लिया गया है कि जो भी सत्ता में है वह अपनी सरकार की आलोचना नहीं करेगा या उसका दल सरकार पर उठे सवालों का बचाव करेगा और उस पर सवालों पर सवाल नहीं उठाएगा। यह एक स्थिति मान ली गई है, आदर्श इसे बना दिया गया है, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को लाभ है, इससे जनता को कोई लाभ नहीं है। यह आप क्लियर हो लें कि जनता को इस आदर्शवादी स्थिति से सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। इसलिए कि सत्ता में बैठा व्यक्ति जितना सत्ता में हो रहे दुराचार, भ्रष्टाचार, घोटाला या गलत कामों, गलत नीतियों के बारे में जानता है, उतना बाहर के बैठे लोग कैसे जानेंगे? तो सुधाकर सिंह ने जनता के लिए अच्छा काम किया कि सरकार में जो व्याप्त है उसकी आलोचना वो खुलकर की है, और इसमें कहीं राजद जिम्मेदार नहीं है, इसलिए कि राजद की सरकार बने अभी 50 दिन भी नहीं हुए हैं। तो ऐसे में जो सुधाकर सिंह सवाल उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए सरकार के खिलाफ सवाल था। उन्होंने साफ साफ कहा कि संविधान यह अधिकार देता है कि सत्ता की कुर्सी पर बैठकर भी हम सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएं। उन्होंने खुली चुनौती दी उन लोगों को जो यह कहते हैं कि सत्ता में सरकार की कुर्सी पर बैठकर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना गलत है। वैसे मानने वाले और कहने वालों को उन्होंने खुली चुनौती दी और साफ साफ कहा कि हमें संविधान इस बात का अधिकार देता है कि हम यदि सत्ता में हैं तो सत्ता में जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, जो गलत हो रहा है, जो घोटाला हो रहा है, उसको भी जनता के बीच रखें। इसलिए कि उनका साफ साफ कहना है कि हम जब आलोचना करते हैं, हम जब आंदोलन करते हैं, हम जब किसी का पुतला जलाते हैं, तो हम जब सत्ता में आए तो क्या जनता हमारा पुतला नहीं जलाएगी? क्या हमसे सवाल जनता नहीं करेगी? अब सुधाकर सिंह एक बार चावल घोटाला में जेल जा चुके हैं, तो इसे लेकर उनके कैरेक्टर पर से सवाल उठाया जा रहा है, उनकी नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है। यह अलग मुद्दा है। तो क्या यहाँ सवाल यह भी उठता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी मामले में जेल चला जाए, आरोपित हो जाए या सजा याफ्ता हो जाए, तो क्या उस व्यक्ति को दूसरे मुद्दों पर, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सरकार से जुड़े मुद्दों पर बोलने का हक छिन जाएगा? ऐसा नहीं है। इसीलिए वे सुधाकर सिंह 45 दिन के कृषि मंत्री रहे सुधाकर सिंह ने हुंकार भरी कि संविधान हमें अधिकार देता है, और इसलिए उन्होंने यह बात डंके की चोट पर उठाया था। बाकी सत्ता है, राजनीति है, सबकी अपनी चालें हैं, अपनी चाल चलते रहते हैं,
और इस चाल में, इस भंवर में फंसकर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। बहरहाल सुधाकर सिंह के तेवर कम नहीं हो रहे, उनका रवैया आक्रामक है और आक्रामक ही रहेगा, इसलिए कि वह कह चुके हैं कि 5 साल, जी हाँ 2025 तक वे चुने गए हैं विधायक, और इतना दिन विधायक तो रहेंगे ही, भले वो मंत्री रहे या न रहे। बहरहाल इस वीडियो में अब तक आपके बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। इस तरह के वीडियो हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।